अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपसे मैंने जो वादा किया था वो मैं आज पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी की जो मैंने हकीकत लिखी है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और ये समझ लो कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैंने ये कहानी के लिए आपको शो तो कर दी इस कहानी को, लेकिन मेरे पीछे से जो है ना वो दबाव बहुत है। वो ये कह रहे हैं कि ये कहानी जो है ना आप पढ़ोगे नहीं, और अगर आपने पढ़ी तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से मुझे धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन मैंने फिर भी गाइस सबको नज़रअंदाज कर दिया है। और मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था। तो गाइज़ मैंने आपसे कहा था कि मैं जो मुझे करना है वो तो मैं अब करूँगा, क्योंकि मैं जो डरने का टाइम था ना वो तो मैं डर डर के गुजार लिया। पर मज़ीद मैं अब और नहीं ना डर के गुजार सकता। तो इसलिए जो है ना अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी वीडियो जो है मैं आपके सामने शो करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मतलब मैं सही पढ़ूँ और सही पढ़कर आपको सही तरह से समझा भी सकूँ, ताकि आपके समझ में भी आए। तो आप लोग से गुजारिश है मुझे मेरी कि मैं समझ लो कि मैंने शेद के छत्ते में हाथ डाल दिया है। और मेरे जो है ना दुश्मन अभी इस टाइम बहुत हैं। तो आप लोगों से अर्ज़ है कि मेहरबानी करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स दें मुझे, और मुझे बताएं कि मेरी कहानी कैसी लग रही है और किस तरह की कहानी है, कैसी है। तो ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि हाँ भाई मेरी कहानी सुनी जा रही है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसलिए जो है आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। तो मैंने अब ये सर पे कफन बांध लिया है, और सब की मुखालफत के बावजूद मैं अब ये आपके सामने कहानी पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको सही समझ में भी आए और अच्छी भी लगे आपको। और ये कहानी उस वक्त की है जब मेरा वजूद तक इस दुनिया में नहीं था। और कुछ कहानी, कुछ क्या बल्कि सारी कहानी मेरे दुनिया में आने के बाद की है। तो जो है ना मतलब मेरे दादा जो थे कुछ उनसे सुना हुआ था, कुछ मेरे बाबा जानी थे उनसे सुना हुआ था, कुछ मेरी वालदा थी, मतलब उन वो तो पाकिस्तान की पैदाइश है लेकिन उन लोगों ने भी सुना ही हुआ था। तो कुछ उनकी है, फिर उसके बाद मेरे मतलब बाबा जानी की कहानी शुरू होती है, फिर उसके बाद हमारी सबकी कहानी शुरू होती है कि हमारे हालात कैसे थे, किस तरह के थे। और ये सब मतलब इस कहानी के अंदर है। कहानी बहुत लंबी है, 20 से 25 हज़ार पेज है। तो इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ाना या एक दिन छोड़ के जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको फ़ौरन ये कहानी पढ़कर बताऊँगा। तो एक साथ नहीं पढ़ सकता मैं गाइस, और मतलब किस्तों के हिसाब में कह लो या रोज़ाना की कह लो, इस तरह से इंशाल्लाह ताला मैं आपको सुनाता रहूँगा ताकि आपको मज़ा आए पॉइंट सुनने में भी। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर देना, मुझे लाइक करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ताकि मुझ में हौसला आए और मैं देखूं कि हाँ वाकई मेरे चैनल को पसंद किया जा रहा है। रेहान मलिक 786 ये मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब के ऊपर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है हकीकत, और ये हकीकत ही है। इसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाया, जो वक्त और हालात थे उस हिसाब से ही मैंने ये कहानी लिखी है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे दादा हिंदुस्तान में रहते थे और हमारे दादा के 3 बेटे थे, और ये तीनों बेटे बड़े थे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन अचानक हमारी दादी का इंतकाल हो गया, और वो सबको रोता पीटता इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद बच्चे बड़े मतलब लड़के लड़के थे, बेटी कोई थी नहीं दादा की। तो वो चाहते थे कि जैसे ना जब कुछ अरसा गुजर गया तो उन्होंने दूसरी शादी का फ़ैसला किया, क्योंकि घर संभालने वाला भी कोई होना चाहिए। दादा हमारे कारोबारी थे माशाल्लाह से, और उनके बच्चे भी कारोबारी थे। तो ये वहाँ पर भी जो है ना कारोबार करते थे। टाइम इतना था नहीं उनके पास कि वो पीछे से घर भी संभाले, बच्चों को भी देखें और कारोबार भी संभाले। तो दादा ने उन्होंने जो है ना दूसरी शादी का फ़ैसला किया, और मेरे ख्याल से जायज़ ही था वो और अच्छा ही था फ़ैसला। उन्होंने जो फ़ैसला लिया बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला था, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि अच्छा था वो फ़ैसला। तो दादा ने हमारे ने मतलब दूसरी शादी का फ़ैसला किया ताकि घर संभालने वाली आ जाए, 2 वक्त की रोटी पकाने वाली आ जाए। तो ये सोच के दादा ने शादी की ताकि बच्चों की भी देखभाल होती रहे। तो अच्छा फ़ैसला था दादा का। तो उन्होंने अब मैं आपको आगे सुनाता हूँ कि इंतकाल हो गया और वो सबको रोता पीटता छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। इस तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन हमारे दादा ने दूसरी शादी कर ली। ये शादी दादा ने किसी और से नहीं की थी। ये दादा ने जब शादी की थी ना किसी और से नहीं की थी, दादा ने शादी अपनी सगी साली से ही की थी।
और उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। तो दादा ने अपनी साली से शादी की। दादा की जो दादी थी मेरी, सॉरी थोड़ी अगर मिस्टेक हो जाए तो मुझे इग्नोर कर देना। तो जो है ना, उनके साथ एक बेटा था उनके पास। तो दादा, ज़ाहिर है जब वो माँ से शादी करेंगे तो बेटा भी साथ ही आएगा। तो दादा उस बेटे को भी अपने साथ लेके आ गए। तो हमारे दादा ने जो है ना बहुत उनको प्यार दिया, मोहब्बत दी, अपनायत दी, बाप का एहसास होने नहीं दिया। और जो दादा के बेटे थे उन्होंने भी कोई एहसास होने नहीं दिया कि ये हमारा मतलब सौतेला भाई है या खालाजाद भाई है। ये चीज़ तो थी नहीं उनके पास। तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने वही प्यार दिया जो देना चाहिए था अपने भाई को। तो इस तरह से अब मैं आपको आगे सुनाता हूँ। तो दिन गुजरते गए और फिर एक दिन हमारे दादा ने दूसरी शादी कर ली। ये शादी दादा ने किसी और से नहीं की थी बल्कि अपनी सगी साली से की थी, क्योंकि साली के शौहर का इंतकाल हो गया था। खैर, दादा ने शादी कर ली। ये साली अपने साथ एक बेटा लाई थी। इस तरह अब हमारे दादा के 3 नहीं बल्कि 4 बेटे हो गए थे। तो 3 बेटे तो ऑलरेडी पहले ही थे दादा के पास। तो जब ये मतलब दूसरी शादी की तो इनके साथ भी एक बेटा आया। तो इस तरह अब ये 4 भाई हो गए थे। 4 बेटे हो गए थे और बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे दादा ने इस लड़के से भी उतनी ही मोहब्बत की जितनी कि वो अपने सगे बेटों से करते थे। और कभी यह एहसास तक होने नहीं दिया उन्होंने कि इसका बाप नहीं है। और दादा के तीनों बेटों ने भी यही किया कि उनको ये एहसास होने नहीं दिया कि इनका बाप नहीं है या भाई नहीं है। तो मतलब बढ़ चढ़ के हिस्से लिया और उन्होंने अपना मतलब भाई समझा, ये कह लें। तो उन्होंने फुल मोहब्बत दी उनको। तो ये बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। अच्छा, नहीं भी उनसे उठी मोहब्बत की जितनी के वो छोटा भाई बड़े भाई से करता था। चाहे उनके दिलों में कुछ भी हो, मगर चेहरे से यही जाहिर होता था कि ये हमारे सगा भाई है। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई और टाइम का पता ही नहीं चला कि ये टाइम कब और कैसे गुजर गया। अब हमारे दादा के 2 बेटे और हुए जिसमें से एक हमारे, यानी कि जिसमें से एक मेरे बाबा जानी है और एक मेरे चचा हैं। और इस तरह ये 2 बच्चे और पैदा हुए। और दादा के हमारे एक बेटी और पैदा हुई, लेकिन वो बच न सकी। तो हमारे दादा के जो है ना बेटे थे, बेटी एक भी नहीं थी। अच्छा, जब हम थोड़े समझदार हुए, बड़े हुए, तो हमें फूफी की बहुत चाह थी कि हमारी भी एक फूफी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारी फूफी कोई नहीं थी। तो हमारी जो दादा की बहन की बेटियां थीं या हमारे दादा की मुँह बोली बहनों की बेटियां थीं, हम उन्हीं को ही हाथ का छाला बना के रखते थे और बहुत मोहब्बत करते थे उनसे, बहुत अपनायत। और वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो भी ये कहती थी कि हाँ ये हमारे भतीजे हैं, और हम भी ये कहते थे कि हाँ ये हमारी फूफी हैं। तो इस तरह से जो है ना मतलब बहुत प्यार करती थी हम लोगों से और हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे। जिनमें से अब तो तकरीबन सभी का इंतकाल हो गया, एक आधी है, वरना तो सभी मतलब बहुत मोहब्बत करते थे हमसे भी और हम उनसे भी। तो दादा की हमारी बेटी नहीं थी। एक बेटी पैदा हुई थी लेकिन उसका इंतकाल हो गया था। चचा थे और फिर एक बेटी और पैदा हुई मगर वो बच ना सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। इसी तरह दिन भी गुजरते गए और 2 बेटे भी अब अपनी उम्र के साथ साथ बड़े होते चले गए। इसी दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हो गया। तो जनाब जब ये बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो फिर जो है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मतलब ना बंटवारा हो गया। पाकिस्तान बन रहा था और मतलब मेरे बाबा जानी जो थे वो तकरीबन 5-6-7 साल के थे। इतने बड़े थे कि इनको याद है अच्छी तरह से कि ये अपने मतलब मेरे दादा के साथ किस तरह आए थे और कैसे आए थे। वो बताते थे हमें कि इस तरह से आए थे। अब जो आगे की कहानी है यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, ये उस वक्त की ज़ाहिर है कि मैं तो उस दुनिया में था ही नहीं, मेरा तो वजूद ही नहीं था उस वक्त। लेकिन मैंने इन लोगों के मुँह से ही सुना और इनकी मतलब उससे पता पड़ा कि क्या हुआ, किस तरह हुआ और कैसे हुआ। तो गाइज़ ये रोज़ाना के वहाँ के मामूल था कि जब पाकिस्तान बना तो रोज़ाना कत्ल गारत होनी शुरू हो गई थी वहाँ से। वो हिंदू लोग ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान कोई भी पाकिस्तान जाए, कोई भी नहीं चाहता था ये। और रोज़ाना का यही मामूल था कि आज फ़लाना गांव काट दिया गया, आज फ़लाने गांव के अंदर इतनी कत्ल गारत कर दी है, आज उस गांव को लूट लिया है। मतलब हिंदू
परेशान, मतलब हिंदू बिखरे हुए थे बुरी तरीके से कि पाकिस्तान में कोई भी मुसलमान ज़िंदा नहीं जाए। तो इसी तरह से जो है रोज़ाना की ख़बरें आ रही थी, किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं थी। हर बंदा यानी कि परेशान था, सबको डर था कि कब कहाँ से ये आ जाएँ और कब किसको काट दें। तो वहाँ पे ना तो कोई इज़्ज़त, औरतों की पामाल हो रही थी, किसी की भी इज़्ज़त सेफ़ नहीं थी। आदमियों के सामने बच्चों को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, औरतों के सामने शोहरों को मारा जा रहा था, औरतों की इज़्ज़त धरी हो रही थी। बहुत बुरी तरीके से मतलब इन्होंने किया। रोज़ाना गाँव के गाँव काटे जा रहे थे। तो एक दिन जो है ना, जब ये ज़्यादा कत्लो गारत होनी शुरू हो गई, आए दिन रोज़ाना की जब ये सुनने लगी कि आज ये वाला गाँव काट दिया, आज ये वाला गाँव काट दिया, तो हमारे दादा ने बहुत सोचा और सोच समझ के फिर एक दिन इन्होंने अपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और सबसे ये बात करी कि भई अब क्या करना चाहिए, कि इस तरह से तो ये रोज़ाना का ये काम हो रहा है, आज फ़लाना गाँव कटाए, आज फ़लाना गाँव कटाए। तो इस तरह से तो ये मतलब हम बहुत परेशान हो गए हैं और ये अब डर लगा रहता है कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। तो मतलब बच्चे भी ऐसे थे कि समझदार थे, ऐसे कोई छोटे बच्चे नहीं थे, उनको भी मालूम था कि रोज़ाना वो भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि मतलब ना आज वो वाला गाँव काट दिया, आज वहाँ की गाँव की औरतों की इज़्ज़त ना लूट ली गई है, आज उनके सामने उनके शोहरों को काट दिया गया, बच्चों को मार दिया गया। मतलब उनका काम यही था कि बस काटना काटना, मारना और कुछ नहीं। वो चाहते थे कि एक भी मुसलमान जो है ना पाकिस्तान ज़िंदा नहीं जाना चाहिए। वो सब के सब उनको मारते थे। तो इसी तरह से जब बच्चों के आगे इन्होंने ये बातें रखी तो बच्चे समझदार थे, उन्होंने सुना और सुनने के बाद बाबा की बात पे जो है ना लब्बैक कहा। लब्बैक कहा और सब ने कहा कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो क्योंकि हमारे हमारे जो गांव था ना, जो पीछे से बेसिकली जो हमारे पीछे गांव था वो हेलक हमारा गांव था और आज तक भी जो है हम मतलब ना गांव के नाम से ही पहचाने जाते हैं। और हमारी बिरादरी में जो भी है मतलब तकरीबन वो पीछे से ही जाने जाते हैं। पाकिस्तान का नाम कोई भी नहीं लेता कि हाँ हम मीरपुर के हैं या हैदराबाद के हैं या कराची के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे से पहचाने जाते हैं कि हाँ भाई ये हेलक के हैं, ये मथुरा के हैं, या ये फिर जयपुर के हैं, ये आगरा के हैं, ये बिरमबाद के हैं, ये मतलब तो पेंगोर के हैं। मतलब ये सारे जो है ये गाँव पीछे के नाम से ही मशहूर हुए और आज तक भी मशहूर है, वहीं से ही जाने जाते हैं। तो जो है ना फिर ये हुआ कि इन लोगों के पास कोई इतना कोई साजो सामान तो था नहीं और कुछ लेके आ भी नहीं सकते थे। तो इनके पास जो कुछ था वो इन्होंने सोचा कि क्या पता मुस्तकिल, तो मतलब इन्होंने नहीं सोचा था कि हम बिल्कुल ही पाकिस्तान चले जाएंगे। तो कुछ अरसे के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ अपना सामान जो था वो अपने ही घरों के अंदर ज़मीनों में जैसे डाल दिया कि हम दोबारा आएंगे तो ये हम निकाल लेंगे, सोने चांदी की जो चीज़ें होती हैं वो। तो इसी तरह से जो है ना इन्होंने किया। करने के बाद और जो थोड़ी बहुत नकदी थी और जो थोड़ा बहुत सामान था इन्होंने वो लिया और लेने के बाद ये लोग अगले दिन पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लेकिन ये निकल तो गए, लेकिन उसके बाद जो हालात ख़राब हुए हैं ना कि वो तो बहुत ख़राब हो गए, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए कि वो तो संभालने से भी नहीं संभल रहे थे। कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इन लोगों को निकलना था और उसके 1 या 2 दिन के बाद इनको इत्तला मिल चुकी थी कि हमारे गाँव यानी हेलक के ऊपर हमला हो चुका है। उन्होंने हेलक के ऊपर हमला कर दिया। तो जितने भी हेलक में मुसलमान थे उनको सबको काट दिया गया, बच्चों को जला दिया गया, मार दिया गया शोहरों के सामने। मतलब बीवियों की इज़्ज़त लूटी गई, बहनों की मतलब फिर मार दिया। कुछ सिख लोग थे जो औरतों को उठा के ले गए, उनसे निकाह भी किया, कुछ उन्हें मार दिया। मतलब इस तरह के रोज़ाना के मामलात होते चले गए। अब इन लोगों ने सोचा कि अब जाना बेकार है, दोबारा पलटकर पीछे जाना बेकार है, बजाय पीछे जाने के आगे चलना चाहिए। जो नसीब में होगा वो तो हो गई। तो इन लोगों के पास इतना कोई साजो सामान नहीं था, ना कोई लड़ने का इनके पास कोई हथियार थे, ना कुछ थे। बहरहाल इन्होंने अल्लाह ताला का नाम लिया और अल्लाह ताला पे भरोसा किया। भरोसा करके और इन्होंने छोटी सी फैमिली थी, कुछ गाँव के बंदे और भी थे, इन्होंने सारों ने एक काफ़िला बनाया और आगे निकल गए। काफ़ी दिन इन लोगों ने मतलब ना भूखे भी मरे, कहीं खाने को था कहीं नहीं था, जंगलों से होते हुए पता नहीं कहाँ से, अल्लाह जानता है, ये तो हमारे दादा ही जानते हैं या फिर अल्लाह ताला जानता है कि लोगों ने किस तरह सफ़र किया डर डर के। क्योंकि हर जगह रातों के अंदर बड़ी परेशानी होती थी कि ये जो है ना कहीं बाढ़ ना आ जाए और ये लोग ना मार नहीं दें कहीं। और ऐसा ही होता था वहाँ पर कि रातों में ज़्यादा हमले होते थे। तो ये छुपते छुपाते जो है ना काफ़ी दिन तक फिर ये इस तरह से इन्होंने दिन गुजारने के बाद फिर ये जो है अपना ट्रेन में आए। तो जब ये ट्रेन चली तो अभी मेरे ख्याल से इनकी ट्रेन चलते हुए कोई 1 या 1.5 या 2 घंटे हुए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए थे। तो अचानक जब ट्रेन के ड्राइवर ने सामने देखा तो वो हम मतलब जो हमारे दादा वालों की जो ट्रेन थी उससे आगे जो ट्रेन थी ना वो उसको काट रहे थे।
जितने भी लोग थे ना सबको उतार उतार के काट रहे थे। उनके पास छुरियाँ थी, तलवारें थी, और वो क्या कहते हैं उसे, दराज जैसा नहीं होता अपना, कतार कहते हैं मेरे ख्याल से शायद, पता नहीं क्या उसको, वो थे इन लोगों के पास। तो ये मुसलसल काट रहे थे सबको, बच्चों को भी काट रहे थे, बड़ों को भी काट रहे थे, सबको। तो हमारे ड्राइवर, मतलब जो, सॉरी हमारे नहीं, मतलब जो हमारे दादा वालों के ड्राइवर था, उसने जब ये देखा तो उसने दोबारा आगे जाने के बजाय दोबारा ट्रेन को बेग लिया, और इतना बेग लिया कि बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, यानी कि तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10-12 मील पीछे वो रिवर्स में लेके चला गया। अब दोनों जगह, यानी इधर भी ट्रेन इधर भी ट्रेन, और बीच के अंदर हमारे दादा वालों की ट्रेन, उन्होंने उसके अंदर लाके बीच में ट्रेन को खड़ा कर दिया। उसके बाद वो बेचारा ड्राइवर जो था वो मुसलमान था, वो आया और आके उसने एक एक डब्बे में जाके छोटी छोटी सी तकरीर की कि मेहरबानी करूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, और अपने जो दूध पीते शीरख्वार बच्चे हैं उनको, उनकी माओं से गुजारिश है कि वो बच्चों को दूध से लगाएं ताकि बच्चे शोर ना करें, और बड़ों को हिदायत है कि अपने बच्चों को संभालें, उनको रोने नहीं दें, उनसे आवाज़ नहीं लें, क्योंकि आगे ट्रेन जो है काटी जा रही है, वहाँ पे कत्लो गारत हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, और मैं दोबारा पीछे इसीलिए लेके आया हूँ ट्रेन को। उसने बेचारे ने एक एक करके हर डब्बे में जाकर यही कहा। तो सब लोग डरे हुए थे और सबको पता था कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने सब जैसा ड्राइवर ने कहा वैसे ही किया, लाइटें बंद कर दी, सब कुछ, मतलब एक अंधेरा, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दिए, जैसे इस ट्रेन के अंदर कुछ है ही नहीं, इस तरह से। तो ये जो है ना, अल्लाह ताला ने के ऊपर हम रहम करा, और एक समझ लो कि एक फरिश्ता नमूने का वो ड्राइवर जो था उसे अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा इनके पास, तो ये सारे लोग सेफ़ हो गए। अच्छा, जब ये सेफ़ हो गए, जब काफ़ी घंटे गुजर गए, जब देखा कि अब हालात आगे के अच्छे हैं और आगे कुछ भी नहीं है, उस ड्राइवर ने बेचारे ने अल्लाह का नाम लेके फिर दोबारा से ये काफ़िला, मतलब ट्रेन चलाई, और उसने ऐसी चलाई कि फिर उसने कहीं ब्रेक नहीं मारा, और इसने ये समझ लो कि, और जितने भी लोग थे सबकी जान जो है ना, समझ लो कि सूली पर टकरी थी। हर बंदे की ज़बान के ऊपर अल्लाह था और कुछ नहीं था, और बस मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, इस तरह से करते करते पता नहीं ना जाने कितने दिन लगे इन लोगों को, तो ये पाकिस्तान पहुंच गए। अब जब पाकिस्तान पहुंचे तो माशाल्लाह इन लोगों की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। क्यों कि ये इतनी जद्दोजहद के साथ और इतनी कत्लो गारत अपनी आँखों से देख कर, और जिनके सामने बच्चे कटे हों, जिनके सामने ट्रेनें कटी हों, जिसके सामने, मतलब हमारे दादा ने बहुत कुछ देखा। वो बताते थे कि ऐसा होता था। मेरे वालिद साहब जो है, मेरे बाबा जानी, वो खुद हमें बताया करते थे कि ऐसा होता था। तो मतलब कहने का ये था कि ये लोग आए डायरेक्टली सबसे पहले पंजाब में आके इन लोगों ने बसेरा किया, फिर इस तरह से इन्होंने फिर बाद में कुछ अरसे वहाँ रहे, फिर उसके बाद कई दूसरी जगह इन्होंने बसेरा किया, इस तरह से। तो आज तक के लिए इतना ही है, और अगली किस्त इंशाअल्लाह ताला मैं कल आपको फिर सुनाऊंगा। तो ये मेरा एपिसोड चलेंगे, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, छोटी मोटी नहीं है। तो अभी जो है ना, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, ये देखें, ये इतनी बड़ी बड़ी कहानी है। ये मेरी कहानी का नाम है, नज़र आ रहा है आपको या नहीं, हकीकत जी। तो गाइज़, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें और लाइक करें, ताकि मुझे खुशी हो। और जो मैंने इतना बड़ा समझ लो काम कर रहा हूँ मैं, कि मैं सबसे अकेला तनहा लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मेरे सारे दुश्मन हैं, क्योंकि ये डायरी जो है ना, ये डायरी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, ये पूरे सबके राज हैं इसके अंदर। और इंशाअल्लाह ताला मैं वक्त के साथ जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ये सारे राज जो है ना फाश होते चले जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि ये डायरी पढ़ के मत सुनाना, और अगर पढ़ के तुमने सुनाया तो सोच लेना कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन मैंने भी अब तहिया कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये सारी कहानी सुनाकर बताऊँगा मैं, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मुझे अब डर किसी का भी नहीं है। तो सिर्फ आपसे कोई रिक्वेस्ट और इतनी सी ये है कि मेहरबानी करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ, मेरी कहानी सुनी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर आऊँगा मैं। जब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।